26 नवंबर 1949 यह तारीख भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र के संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को हुआ था। इसलिए आप सभी को विद्याश्री एकेडमी की ओर से मैं पूजा सिंघई संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। भारतीय संविधान की खास बात यही है कि इसमें अधिकार और कर्तव्यों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। नागरिक के जीवन में इन्हीं दोनों का तालमेल देश को आगे बढ़ाएगा। आइए हम सब अपने संविधान के मूल्यों को आगे बढ़ाएं और देश में शांति, उन्नति और समृद्धि को सुनिश्चित करें। ये कथन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल कहा। तो 26 नवंबर का आज करंट अफेयर हमें पढ़ना है। जो भी इसमें इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, इम्पोर्टेंट्स जो तथ्य हैं, उन सभी का क्या क्या भूमिका है वो सब हम अच्छे से पढ़ेंगे। 3 पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो संविधान के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से उसकी जानकारी लेनी है। आज मैं पॉलिटी का एक लेक्चर भी लेके आऊँगी, आपको वो भी देखना है। चलिए आज का करंट अफेयर पढ़ना शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 नवंबर 1981 से इसकी शुरुआत हुई थी, इसीलिए 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। ये हिंसा की रोकथाम के लिए जो डोमिनिक रिपब्लिक देश है, वहाँ पर जो 3 बहनें थीं उनके ऊपर अत्याचार हुआ था, तो तभी से इसकी शुरुआत हुई और इस दिवस को हिंसा उन्मूलन के रूप में मनाया गया। जेंडर इक्वेलिटी जो है वो सतत विकास लक्ष्य के कौन से नंबर के गोल में है? तो वो है लक्ष्य नंबर 5, जिसके तहत जेंडर इक्वेलिटी की लैंगिक समानता की बात की गई है। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 है उसमें समता मतलब लैंगिक समानता को कम करने की, लैंगिक समानता को बढ़ाने की बात की गई है और असमानता को कम करने की बात की गई है। ये दोनों आपको याद रखना है। विधि के समक्ष समता या समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद नंबर 14 में बोला गया है कि विधि के समक्ष सबको समान अधिकार प्राप्त होंगे। फिर संविधान दिवस के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो यही कि संविधान दिवस कब मनाते हैं। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूरा बनकर तैयार हो गया था। लेकिन क्या संविधान को पूरी तरीके से लागू किया गया वो तारीख भी 26 नवंबर थी? तो बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। फिर इसको मनाने की शुरुआत कब से की जा रही है? तो 16 नवंबर 26 होना चाहिए था। 26 नवंबर 2015 से मनाने की घोषणा की गई, जिसमें कानून और अधिकारिता मंत्रालय है उसके द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो 125वीं जयंती थी उसमें संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की गई। इसको हम बहुत एक बार देखिए, आपको अगर उद्देशिका पता है भारतीय संविधान की, आपको एज अ एस्पिरेंट जो संविधान की उद्देशिका है वो याद होना चाहिए पूरी तरीके से, क्योंकि यूपीएससी हो चाहे एमपीपीएससी हो, एसएससी हो, उनमें जो प्रस्तावना है प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको वो दे सकता है कि संविधान में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, 3, 4, 5। तो देखिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। या आपको ऐसा सीक्वेंस में जमाने भी दे सकता है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, या पहले लोकतंत्रात्मक है फिर पंथ निरपेक्ष है। तो इससे आपको याद करना है संविधान की प्रस्तावना। मैं एक बार आपको पढ़ के बताती हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, मतलब 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई गई हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर, देखिए ये डेट मेंशन की गई है 26 नवंबर 1949 ईस्वी,
मिति मार्ग शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। आपको एग्जैक्ट यही शब्द बयान होना चाहिए, इसमें आप कुछ भी इधर उधर नहीं कर सकते। 6 मार्कर में भी ये क्वेश्चन पहले जब MPPSC का जो पुराने एग्जाम हुए उसमें पूछा गया है और अभी भी पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, तो इसे हमें पूरी तरीके से पता होना चाहिए। 26 नवंबर सन 1949 को हमने संविधान को क्या किया था, पूरी तरीके से भारतीय संविधान जो है वो कैबिनेट मिशन के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया, तैयार हो गया। फिर इसे पूरे भारत में कब लागू किया गया, तो वो डेट थी 26 जनवरी 1950 से ये क्या हुआ, पूरे देश में लागू हो गया। फिर कब से मनाना शुरू किया जा रहा है, तो 26 नवंबर 2015 से हम संविधान दिवस मना रहे हैं। ये 2015 है, क्यों मना रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जो हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर जी की 2015 में कौन सी जयंती थी, 125th जयंती थी, तभी से उन्हीं के सम्मान में संविधान दिवस मनाना शुरू किया गया। इतने पॉइंट आपको इससे याद करने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28 से 30 नवंबर 2022 को भारतीय वायुसेना द्वारा कहां पर समन्वय 2022 अभ्यास शुरू किया गया। तो आपको बस आंसर याद करना है इसका कि आगरा में किया गया। ये समन्वय 2022 है। इसमें क्या किया जाएगा, तो मानवीय सहायता और राहत कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था, तो गोवा पणजी में किया गया था। राष्ट्रमंडल में शामिल होने वाले 2 नए देश कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कॉमनवेल्थ में जो एड ऑन होने वाले 2 कंट्रीज हैं वो हैं गैबोन और टोगो। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि वर्तमान में राष्ट्रमंडल में कितने सदस्य देश हैं। फिर एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, आपने देखा होगा कि आपको अगर पैसा देना है तो या तो स्कैनर के थ्रू देना पड़ेगा, मतलब कार्ड को स्कैन करना पड़ेगा, या ATM द्वारा आप पैसा निकाल सकते हैं। वैसे ही एक IDFC फर्स्ट बैंक ने एक नया फीचर लेकर आए हैं, पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड है ये स्टिकर आधारित। इसमें क्या होगा, जैसे जो स्टिकर होता है यदि आप उससे क्या कर सकते हैं, आप नियर फील्ड कम्युनिकेशन के द्वारा 5,000 रुपये तक बिना पिन के भुगतान कर सकते हैं। तो ये किसने लॉन्च किया है इस तरीके का स्टिकर, IDFC फर्स्ट बैंक ने किया है। इसमें क्या होगा, नियर फील्ड कम्युनिकेशन होगा। जैसे आपने देखा होगा कि मेट्रोज में जो मेट्रोज का कार्ड होता है, अगर वो आप हाथ में लिए भी हैं तो ऑटोमेटिकली डोर ओपन हो जाता है या बंद हो जाता है। तो इस तरीके से ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है और बहुत ही अच्छा है, तो आपको इसको याद रखना है। फिर डल झील में एक ATM सेवा शुरू हुई थी, जो किस बैंक ने शुरू की थी, तो वो SBI ने शुरू की थी। बैंक ऑफ बड़ौदा में किस किस बैंक का विलय हुआ था, तो देना बैंक और विजया बैंक। तो ये आपको याद रखना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन कौन से बैंक थे, देना बैंक और विजया बैंक का विलय हुआ था। फिर एक और महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि लेखा परीक्षा महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। ये क्या होता है, ये है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ऑडिट का पद बनाने वाला पहला राज्य बना है तमिलनाडु में ये पद बनाया जाएगा। और तमिलनाडु ही एक ऐसा स्टेट है जिसने जितने भी हाथियों की मृत्यु होती है उनका लेखा जोखा रखने का, उनकी ऑडिटिंग करने का जो है वो प्रोग्राम शुरू किया है। तो याद रखिएगा कि तमिलनाडु जो है वो क्या कर रहा है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ऑडिट का पद लेकर आया है और हाथियों की मृत्यु की ऑडिटिंग भी तमिलनाडु के द्वारा की जाएगी। तमिलनाडु का एक नेशनल पार्क है जिसको T*2 अवार्ड क्या है कि टाइगर की संख्या को दोगुना करने का जो अवार्ड मिलता है वो मिला है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को, जो कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। फिर आपने सुना होगा जो 44वां विश्व शतरंज चैंपियनशिप है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो चेन्नई में किया गया था। पहले ये रशिया में होना था, फिर उस रशिया से जो स्थल है वो बदल के चेन्नई में आयोजन किया गया। फिर तमिलनाडु का जो तट होता है उसे क्या कहा जाता है, यह प्रश्न भी पूछा गया है, तो उसे कोरोमंडल कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर कैग के बारे में मैंने पूरा बताया है आपको, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो होते हैं कि कैग क्या होते हैं, महालेखा नियंत्रक परीक्षक।
कैग का वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आयोग में मैंने 5 से 6 आयोग पढ़ा दिए हैं, आप उससे पढ़ लीजिएगा। कैग वर्तमान में कौन है, पहले कैग कौन थे, तो वर्तमान में कैग कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं वो वर्तमान में भारत के कैग हैं। और कैग का आर्टिकल 148 से 151 है। पहले भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक कौन थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। फिर नेक्स्ट जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर का क्वेश्चन वो है 2023 से 2025 तक इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कम्युनिकेशन की उपाध्यक्षता किसको मिली है। तो ये इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन के जो अध्यक्ष बनने वाला देश है वो है अपना प्यारा भारत, तो याद रखिएगा ये। फिर मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र जो माइंड रिसर्च सेंटर है ये कहाँ पर खुला है, तो ये बेंगलोर में खुला है, तो इसको भी याद रखना है आपको। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक और बहुत ही महान उपलब्धि हासिल की है, ये मेरे अनुसार नहीं है, ये एक मॉर्निंग कंसल्ट होगा, ये मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार विश्व के सबसे प्रभावी नेता, तो विश्व के सबसे प्रभावी नेता का जो फर्स्ट रैंक प्राप्त हुआ है तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ है, तो याद रखना है इनको। जो सेकंड रैंक मिला है वो मिला है एड्रेस मैनुअल, ये कॉमनवेल्थ के लीडर है, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। और जो थर्ड रैंक प्राप्त हुआ है वो मिला है एंथनी एल्बेनीज। एंथनी एल्बेनीज क्या है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के कौन है, प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इनका भी नाम आपको याद रखिएगा। किसने ये रैंकिंग जारी की है, तो ये मॉर्निंग कंसल्टेंट के अनुसार है, जिसमें विश्व के सबसे प्रभावशाली नेता कौन है, तो मोदी जी हैं, ये आपको याद रखना है। फिर कुछ और रैंकिंग देख लेते हैं आप, इंडेक्सेस हम डेली डिस्कस करते हैं, जैसे विश्व खुशहाली सूचकांक में इंडिया का रैंक कौन सा है, तो खुशहाली से तो हमारा 36 का आंकड़ा होता है, तो 136 है। फिर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें इंडिया का रैंक कौन सा है, तो 135 है। और जो विश्व शांति सूचकांक है तो इसमें भी इंडिया का रैंक कौन सा है, 135 है। ओके, याद रखिएगा। आपको बताना है HDI इंडेक्स कौन निकालता है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक कौन सा है, ये आपको बताना है। फिर वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला भारत का आखिरी राज्य कौन सा बना है जिसने ये वन नेशन वन राशन कार्ड पॉलिसी लॉन्च की है, तो ये बना है असम। इसके पहले 35 ऐसे राज्य हैं जो कर चुके हैं ये लागू, अब असम ने भी इसको परमिशन दे दी है, तो इसको भी याद रखिएगा। फिर किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आगामी एग्जाम में आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा, इसको याद रखिएगा कि किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस परेड 2023 में मुख्य अतिथि होंगे, तो उनका नाम है, मिस्र के राष्ट्रपति हैं, इनका नाम है अब्देल फतेह, नाम याद रखिएगा इनका। अब्देल फतेह कौन है, ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं और ये आने वाले हैं 26 जनवरी को भारत में। जो परेड होती है, तो परेड कहाँ पर होती है, तो आपने जो राजपथ का नाम सुना होगा, जो राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। तो यहाँ पर आने वाले हैं मिस्र क्यों चर्चा में रहा अभी, क्योंकि जो COP27 हुआ था, तो COP27 का आयोजन कहाँ पर किया गया, मिस्र में किया गया। मिस्र की राजधानी कौन सी है, काहिरा है, याद रखिएगा। मिस्र में जो नील नदी है, तो नील नदी का वरदान मिस्र को कहा जाता है। और क्या यहाँ पर फैक्ट है, स्वेज नहर जो है वो भी मिस्र में है। फिर क्या आपको पता है कि स्वेज नहर किन किन 2 जल संधियों को जोड़ती है, तो जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का कार्य कौन करता है, स्वेज नहर करती है। यह प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में बहुत सारी बार पूछा गया है, इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि अगर आप स्वेज नहर में जाएंगे तो आप भूल जाएंगे, तो भूला से भूमध्य सागर भू है और ला से क्या है, लाल सागर है। अब आप कभी भी नहीं भूलेंगे, जब भी आपको स्वेज नहर याद आएगी तो आपको भूला याद आ जाएगा। फिर सोनजल 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो सोनजल 2022 का आयोजन श्रीनगर में किया गया है। तो सोनजल का मतलब होता है एक तरीके से इंद्रधनुष, तो जैसे इंद्रधनुष रंग बिरंगा होता है, कलर्ड होता है, उसी तरीके से जो यूथ है, तो यूथ की लाइफ जो है वो एक तरीके से कलरफुल बनाने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत नया जो यूथ है वो एकदम नीरस जीवन ना जिए, उसके अंदर एक नई उमंग हो, कुछ नया करने का साहस हो, इसीलिए ये प्रोग्राम श्रीनगर में लॉन्च किया गया है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर श्रीनगर में अक्सर क्या होता है, जो यूथ होते हैं उनको
गलत तरीके से आतंकवादी बनाया जाता है और गलत ट्रैक पर ले जाया जाता है। इसीलिए श्रीनगर में ये सोनजल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है कि यूथ को एक नया डायरेक्शन मिले और यूथ अपना बेस्ट से बेस्ट काम कर सके। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है इसकी थीम है, इसको याद रखिएगा। इस प्रोग्राम की थीम है सोनजल कार्यक्रम की। फिर मनरेगा लोकपाल कौन बने हैं अभी, तो मनरेगा लोकपाल के रूप में नियुक्ति हुई है NK ओझा, इनका भी नाम आपको याद रखना है। फिर कौन सा फुटबॉलर है जो 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बना है? बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं ये, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनका नाम आपने सुना होगा। ये विश्व विख्यात खिलाड़ी हैं फुटबॉल के। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो किस देश के खिलाड़ी है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। फिर सर्वाधिक वर्ल्ड कप 6 बार खेलने वाली जो भारतीय महिला खिलाड़ी हैं क्रिकेट के क्षेत्र में, वो कौन है? तो उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। वैसे आप सभी को उनका नाम पता होगा। सबसे अधिक बार खेलने वाले भी जो वर्ल्ड कप हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है। अभी फीफा का आयोजन कहाँ होने वाला है, तो ये तो आज का टुडे ऑफ द क्वेश्चन है, तो ये तो आपको बताना ही है। फिर एक और महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर एवं रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर व रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो ये त्रिपुरा सरकार ने किया है। त्रिपुरा के जो चीफ मिनिस्टर हैं मोनेक शाह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ये क्या होता है? ये फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, क्योंकि जो भी सब्जियां रहती हैं तो कटाई के बाद उनका जब एक मात्रा में तो उनकी बिक्री हो जाती है, लेकिन जो बच जाते हैं तो उसकी फूड प्रोसेसिंग करना ज़रूरी है। मतलब यदि टमाटर है तो टमाटर को कुछ दिन बाद वो सड़ने लगेगा, तो उसकी चटनी बनाकर रखना प्रिजर्वेटिव डालकर ज़रूरी है। तो इस तरीके से, या केचप बना सकते हैं, या जो आलू है उसके चिप्स बना के रख सकते हैं। इस तरीके से फूड को प्रोसेस करके उसका संरक्षण किया जा सकता है। तो इस तरीके से पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर कौन सा गवर्नमेंट बनाने वाला है? तो त्रिपुरा बनाने वाला है, इसको याद रखिएगा। 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया था, जो अभी तक तो पूरा नहीं हुआ है। तो इसके लिए एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम है अशोक दलवई समिति। यह प्रश्न भी पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। तो अशोक दलवई समिति किसानों की आय को दुगना करने के लिए बनाई गई थी। बालिका पंचायत शुरू करने वाला कौन सा राज्य बना है? तो गुजरात की ये पहल है बालिका पंचायत की, बालिकाओं के संरक्षण के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, ये भी आपको याद रखना है। फिर त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में कौन सी सीमा बनती है? तो ये है जीरो बेस लाइन, इसको याद रखना है। जो शून्य सीमा रेखा है ये त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में स्थित है, ये आपको याद रखना है। तो ये आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको संविधान की उद्देशिका याद करना है, आप उसको 2-4 बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। एक बार हम फिर से क्विकली रिवाइज करते हैं। जो पहला क्वेश्चन था वो तो यही था कि राष्ट्रीय महिला उन्मूलन हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाते हैं? तो 25 नवंबर 1981 से मनाना शुरू हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। फिर समन्वय 2022 युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो आगरा में हुआ है। पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लेखा परीक्षा महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला कौन सा राज्य बना है? तो तमिलनाडु बना है, इसको याद रखना है। फिर 2023 से 2025 तक इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का उपाध्यक्ष कौन सा देश बना है? तो प्यारा भारत बना है, ये आपको याद रखना है। मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार विश्व के सबसे प्रभावी लीडर कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं, इनको याद रखना है आपको। किस देश के राष्ट्रपति आने वाले हैं गणतंत्र दिवस की परेड पर? मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं, इनका नाम क्या है? अब्दिल फतेह, इनका नाम याद रखना है आपको। फिर सोनजल महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो श्रीनगर में किया गया। क्यों किया गया ये आपको पता है। कौन सा फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बना है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनका नाम याद रखना है। और लास्ट क्वेश्चन है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर कहाँ पर बन रहा है? तो ये त्रिपुरा में बन रहा है, ये भी आपको याद रखना है।
फिर आज का जो क्वेश्चन है वो है फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन 2022 है, ये 2022 में कहाँ पर किया जाने वाला है, ये आप कहाँ पर हो रहा है वर्तमान में, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आप सभी आंसर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा एफर्ट्स अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। और जो भी अगर आपको कुछ कमी लग रही है कि आपको कुछ और ऐड करना चाहिए, किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेक्चर जो भी अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अब मेंस की डेट आ चुकी है, 2019 का मेंस जनवरी में है और 2021 का भी मेंस है और असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो एग्ज़ाम है वो मई में है। मैंने अपडेटेड कैलेंडर का वीडियो डाला है, यदि आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।